लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। अच्छा बीज मिले, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आज किसानों को उत्तम तकनीक देने और बीज की क्वालिटी के बारे में जानकारी के एक माध्यम बने हैं। इस सब के बावजूद बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है जितना हमने अपना उत्पादन बढ़ाया है, इस उत्पादन में अभी लगभग 3 गुना और हम वृद्धि कर सकते हैं। हमें बीज की क्वालिटी को देखना होगा, तकनीक को अपनाना पड़ेगा और समय पे खेती बाड़ी को और फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। उत्पादन अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए हम उस दिशा में कार्य अपना प्रारंभ करें। ये चुनौती है। सबसे पहली, खेत में सही बीज किसान को प्राप्त हो। उत्पादन का पहला कार्य यहां से प्रारंभ होगा। लागत को कम करने की तैयारी और उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी। हम खाद्यान्न कितना भी, औद्यानिक फसल कितना भी और वेजिटेबल कितनी भी हम उत्पादन कर लें, लेकिन याद रखना, अगर आपने एक्सपोर्ट के लायक उत्पाद प्रोडक्ट नहीं तैयार किया तो फिर आपको जितना मुनाफा होना चाहिए नहीं होगा। आप याद करिए ना, औद्यानिक फसलों में आम इसी समय तैयार होता है, यही सीजन है, आगे बढ़ता है। जुलाई में एक्सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसकी क्वालिटी पहले दिन से तय करनी पड़ेगी। जिस आम का दाम यहां 40 रुपए 50 रुपए मिलेगा, वही आम अगर यूरोप के देशों में जाएगा, अमेरिका में जाएगा या दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाएगा, वही आम 800 से 1000 रुपया दाम आपको दे देता है। कार्गो का दाम कितना भी लागत आएगी, वो मुश्किल से 150-200 रुपए तक पड़ेगी। तो भी तो अगर 800 रुपए मिलता तो भी तो 600 रुपए का आपके 1 किलो में बचते हैं। लेकिन वो क्वालिटी देखना, उसको बनाना, इसके लिए उस तकनीक की जानकारी दी जाती है। सरकार ने अपने स्तर पर कुछ केंद्र इसके लिए विकसित किए हैं, कार्गो के सेंटर भी विकसित किए हैं, कर भी रही है। लेकिन इसकी तैयारी के साथ हमें अपने आप को देखना। तो जो खाद्यान्न हम उत्पादन करें, जो वेजिटेबल उत्पादन करें, जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करना, न्यूनतम हो, उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो। और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये। गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा। और कृषि आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है?